हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा आज सभी से एक थोड़ा सा मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अभी जो मैंने क्वेश्चन रखे सारे पर्टिकुलर एक टॉपिक है, ऐसा नहीं कि मिक्स क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, खास करके गणित के, या फिर एक टॉपिक वाइज चले, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हर एक चैप्टर का एक टॉपिक वाइज मुझे आईएमपी क्वेश्चन टाइप वीडियोस वो बना के दीजिए, उसमें आपको हमको सिखाइए। तो वो हम लेके आएंगे आपके लिए। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि हमारा रिवीजन वापस स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 से हमारा मैथ्स स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द हमारा मेंटल एबिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो अपना लैंग्वेज है वो तो हमारा चल ही रहा है, वो तो अनलिमिटेड है, वो तो खत्म ही नहीं होना है ना। तो मैथ्स का भी स्टार्ट हो गया है चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर 1 से मैथ्स स्टार्ट हो चुका है वापस से। और मेंटल एबिलिटी भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। 40 क्वेश्चन हर एक मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा लेके आएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन, यानी कि पूरा पूरा 10 भाग को हम कवर करेंगे। और लैंग्वेज भी चलेगा। तो ये आपके पास जो एडमिशन जो हमारा अवेलेबल है वो ध्यान रखिएगा। एडमिशन जो हम ले रहे हैं 30 सितंबर तक लास्ट है ना बच्चे, ध्यान रखिए 30 सितंबर तक लास्ट है। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। यानी कि जो प्राइस है क्लोज कैसे, मतलब कि जो प्राइस है हम इसको बढ़ा देंगे। मान के चलिए हो जाएगी 700-800 रुपये हो जाएगा, है ना। 899 कर देंगे, होगा तो, है ना। तो जिसका लेना होगा इतने में ले लेगा, और जिसको लेना होगा अभी ले लो। तो मौका अच्छा है ना। बाकी टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर तो हम आपको देते रहेंगे। दिवाली की बात है, सारी सारी चीज़ें। बाकी आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे, इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आपको कोर्स के अंदर उड़ान लाइव बैच 499 वाली आपको खरीदना, अगर आप लेना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर पे भी सीधे सर्च मार लो ये। चलिए बच्चा देखो, मैंने टॉपिक इस बार ये जो चैप्टर है फिर आप समझ जाओगे, क्वेश्चन देखिए समझ जाओगे कौन सा वाला है। अगर आपको इस टाइप से चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। देखो बच्चा, 26487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर बताइए। देखो बच्चा, अब ये एग्जाम में पूछे, देखो एग्जाम के हिसाब से सारे सारे पैटर्न तैयार हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सोच के चलिएगा कि सारे एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी हो रही है। तो देखो बच्चा, क्या लिखा हुआ है, 26487 उसने क्या बोला है, 6 और 8 को आपस में बदल दे। 6 और 8 को आपस में बदल लो। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे 8 लिख दूं और यहाँ पे 6 लिख दूं, देखो ना आपस में बदल दिया। क्या मैंने इसको आपस में बदल दिया। ये मूल संख्या अपनी जो पहले लिखी रहती है वो मूल संख्या, जो ये इस संख्या को मूल संख्या बोलते हैं, और ये बदली गई संख्या ये वाली हो, जिनका अंतर निकालना है ना। आपस में बदली हुई संख्या ये वाली, क्योंकि मैंने 8 को 6 की जगह लिख दिया और 6 को 8 की जगह लिख दिया। सिंपल सी बात है, चेंज हो गया आपस में। देखो अब उसने बोला अंतर बताइए। तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि बड़ी संख्या ये वाली है, बड़ी संख्या नीचे वाली है जो हमने चेंज करके बनाई, क्योंकि 6 जो पीछे चला गया 8 आगे आ गया, तो 8 वाला बड़ा नंबर हो गया, तो इनको आपस में माइनस कर दो। देखो बहुत ही आसान है ना। बस ये करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। 7 में 7 का तो 0, ठीक है। और 4 इसको मानेंगे 3, ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। इसको बनाएंगे 7, ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 0 हो जाएगा, 2 जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा बच्चा 1980। 1980 बच्चा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी देखने को मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा बच्चा, सटीक राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। हाँ तो बच्चा ये आपको समझना है कि आपको क्या टॉपिक वाइज, जैसे अगर मैं आपको डिसाइड कर लूँ कि मुझे संख्या पद्धति के मिक्स क्वेश्चन लेके आइए सर, या फिर आप ये बोल दो कि सर हमको तो पेट वो वाले विशेषण वाले करके बताइए, विश्लेषण वाले बताइए। या फिर आप बोलोगे आंकड़ों का वो जो है अपना, है ना, विश्लेषण वाला। उसके अलावा जैसे अपना रेखा एवं कोण हो गया, या कोई सा भी हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कोई सा भी एक जो इस साल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो आप। तो वो देखेंगे, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा। और मिक्स क्वेश्चन का तो हमारा चल ही रहा है, हमेशा हम आपको लेके आते रहते हैं एग्जाम के हिसाब से, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 में 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार का अंक कौन सा हुआ। देखो बच्चा, यहाँ पे आपको 3 का पूछा गया, 3 से विभाजित होने की बात कर रहा है ना। यानी कि 3 का जो नियम है वो आपको याद होना चाहिए। विभाज्यता के जो नियम होते हैं ना, विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं ना बच्चा, उसके रूल पता होना चाहिए। तो 3 का जो रूल है बच्चा, जिसको हमको कोई सी भी संख्या हो, जैसे मान लो ये संख्या लिखी है, अगर इनको मैं जोड़ू और वो 3 से विभाजित हो जाए तो मतलब ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो सवाल है उसी को ले लेते हैं सीधे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 और 5 लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा वापस 6, है ना। इनको आपस में जोड़ के देखते हैं। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16 हो रहा है। 16 हो रहा है बच्चा। 16 में 1 और 6 को प्लस कर दो, कितना हो रहा है 7 हो रहा। अब ये बताओ 7 में कितना ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ पे डिजिट हमको रखनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई ना कोई एक संख्या हमको रखनी है। तो बताओ 7 में कितना ऐड कर दूं यहाँ पे, ये 3 से डिवाइड हो जाए।
सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 रख दूं यहाँ पे तो 7 और 2 कितना हो जाए, 9 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 9 से विभाजित मतलब कि 3 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। अगर मैं यहाँ पे 2 को रख दूं तो जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 का मतलब 9, 1 और 9, 1 और 8 9 हो जाता है। तो ये विभाजित हो जाएगा 3 से, बिल्कुल हो जाए, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट है ना। और कोई अंक रख के भी देख लो चाहे तो, आप नहीं रखोगे ना, देखो है ना, रख के देखोगे ना आप, इसको समझ में आ जाएगा। एक रखोगे तो नहीं कटेगा क्योंकि 16 से 17 बन जाएगा ये। 3 रखोगे तो 19 हो जाएगा। 4 रखोगे तो 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 रखेंगे तब भी 18 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि जोड़ने पर वो 3 से कटना चाहिए, नियम है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल में देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। 400 तक की वे कुल संख्या है जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। देखो बच्चा 400 तक की कुल संख्या की बात कर रहा है, चलो ठीक है। 3 या 7 की बात कर रहा है बच्चा। देखो इस सवाल के अंदर अब जब आपको एक शब्द पकड़ना है, कौन सा शब्द, या वाला, बस या वाला शब्द पकड़ के चलिए। और या जहां पे भी लिखा गया मतलब आपको 3 बार भाग देना है, ठीक है। कितनी बार भाग देना है, 1 2 और 3 बार आपको भाग देना है, बात खत्म। किस किस से दें, देखो आपको देना है 400 के अंदर ही देना है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी में आपको देना है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात माइंड में रखिएगा, है ना। अब देखो बच्चा, एक तो आपका हो जाएगा 3, एक संख्या तो 3 और एक 7 दे रखी है, एक बार तो 3 से देना है आपको, एक बार आपको 7 से देना है, और एक बार किससे दोगे आप, क्या जब आएगा ना तो 3 और 7 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 3 और 7 का जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 21 निकलेगा। निकाल के देख लो, 21 आएगा, है ना। तो एक बार आपको 21 से देना है, बस ये आपको करना है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करके चलो। देखो 3 से हम करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से लेंगे 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, ऊपर से लेंगे 0, तो फिर आ जाएगा 3 तिया 9। अब बच्चा इसमें ना ये पॉइंट में नहीं जाना, आपको पॉइंट में जाना नहीं, बस अपना आंसर यहाँ तक रखना है, बस आप पॉइंट में नहीं जाना, बात खत्म, है ना। 7 8 56 नहीं, 8 12 में कहा जाएगा, 7 5 35, है ना। 7 6 42 हो जाता है, इसलिए हमने 35 ही लिया है। माइनस करें 5 बचेंगे, ऊपर से उतारेंगे 0, 7 7 49, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर ये मानो, है ना। 21 एकम 21, कितना बचेगा, 19 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 9, 19 नमा की 189, है ना। तो 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर 19 है। अब देखो क्या करना है, 3 बार हमने निकाल तो लिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो हमको क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी थी इनको आपस में जोड़ना होता है, जिनका आंसर जो आया, जैसे 133 आया और 57 आया, इनको आपस में जोड़ो, कितना आ रहा है, 7 और 3 10 के शून्य, हासिल आया 1, 5 और 4 9 और 1, ठीक है। ये 190 है, लेकिन जो हमने 21 जो एलसीएम निकाला उसका जो आंसर है उसको माइनस करो, 19 को माइनस करो, यहाँ पे कितना बचेगा, इसको मारेंगे 8, ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 1 का है, तो हमारा आंसर होगा 171। 171 हमारा क्या रहेगा बच्चा, आंसर रहेगा। यानी 400 तक की कुल संख्या जो 3 या 7 से विभाजित होगी वो 171 संख्या है, ठीक है। ये आपको पैटर्न माइंड में रखना। अगर या की जगह और आएगा ना तो और के बारे में भी सिखाऊंगा, यहाँ की जगह और लिखा हुआ भी आता है, क्या लिखा आता है, और वो भी हम सीखेंगे, है ना। तो ये माइंड में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चा अगला सवाल है, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे दूं, 11 का भाग देना, चलो भाग दे ही देता हूँ मैं यार, इतना भाग देने में क्या ही दिक्कत है। 11 का भाग देना भाई साहब, 55 लिखो यहाँ पे। चलो अब देखो बच्चों, यार भाग तो आप दे सकते हैं यार, ये सवाल नहीं करोगे तो। अब 3 भाग दिए मैंने, आप एक भाग तो आप दे ही दो। चलो बताना इसका आंसर क्या है, बस ध्यान रखना 0 0 का खेल है बीच में ना। चलिए अगला सवाल, अब ये 3 या 13 वाला वही आ गया, फिर डबल आ गया। ये आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं, ये भी देखो यार सेम सवाल है ना। ये या वाला सिस्टम में 3 बार भाग देना आपको, एक बार किसका दोगे, एक बार 3 का दोगे, एक बार दोगे 13 का, एक बार एलसीएम निकालो, 3 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 13 39, एक बार 39 का दो, और इन दोनों को जोड़ो, जिनके आंसर को जोड़ो और इसको माइनस कर दो इन दोनों में से, ठीक है, आंसर को, ये अपना आंसर भी निकल आएगा। चलिए बच्चा अगला सवाल देखो, और वाला आ गया। और वाले की बात हम यहाँ पे करेंगे। इसने बोला 800 और 900 के बीच 17 और 13 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या बताइए। देखो 800 और इनके बीच की बात कर रहा है ना ये हमको, 800 और 900 के बीच की बात कर रहा है ना, 800 और 900 के बीच की बात कर रहा है, 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। देखो बच्चा सिंपल तरीके से देखो, जब और लिखा आता है, क्या लिखा आता है बच्चा, और लिखा आता है, तो या वाले में तो अलग अलग हमने भाग दिया था, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों का आपस में एलसीएम निकालो, क्या करो, एलसीएम निकाल लो। पहली बात तो गुणा ही कर लो यार, एलसीएम निकालना होता है पर ये गुणा होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। 17 का गुणा कर दो 13 में, 13 साथी 91 गए, हासिल आया 9, 13 एकम 13, 13 और 9 22, कितना आया 221 आया, कितना है बच्चा 221 आया, ठीक है। अब 221 जो आया बच्चा हमारा, हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम 221 है ना, गुणा करने पर ही आ जाता है वो, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या देती है, तो गुणा कर लिया करो सीधे, ठीक है। तो 221, अब 221 को मल्टीप्लाई करते करते इन दोनों के बीच में लेके आओ,
तो हमको पता है 4 बार करना पड़ेगा क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 8 के बीच की संख्या चाहिए, 8 और 9 के बीच की चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखो बच्चा हमारा आंसर आएगा 884, हमारा आंसर होगा। इनके बीच की वो संख्या निकल के आगे जो कौन सी है, ये वाली है, जो 13 और 17 दोनों से विभाज्य, जो कि 884 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और का मतलब होगा, समझ में आ गया कैसे, दोनों का सीधे एलसीएम निकालो। हमने क्या सीखा अभी, हमने ये सीखा सबसे पहले तो कि जब या आएगा तो या में हमको 3 बार भाग देना है, एक बार 3 से, एक बार 7 से और एक बार इन दोनों के एलसीएम से। लेकिन अगर ये कंडीशन आती जिसमें हमने अभी सीखा, कौन सी कंडीशन, ये वाली है ना, हमने अभी सीखा कि अगर और आ जाए बीच में लिखा हुआ तो आपको सीधे इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम निकाला है ना, सीधे गुणा नहीं करना है। अगर एक संख्या अभाज्य है तो सीधे गुणा करके भी कर सकते हो, दोनों संख्या अभाज्य तो भी गुणा करके कर सकते हो। मान लो 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो एलसीएम निकालना है ना, ध्यान रखना एलसीएम निकालने के प्रोसेस को मत भूलना। आंसर हमारा निकल गया, दोनों के बीच क्या चाहिए, तो बीच का हमने निकाल दिया। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला सवाल है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बताइए। देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, समान अपने को चाहिए योगफल, वो चाहिए गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। देखो बच्चा, अगर हमको जोड़ने और गुणा करने पर सेम आंसर आना चाहिए, उसने ये बोला है जोड़ने पर और गुणा करने पर हमारा आंसर सेम आना चाहिए। देखो बच्चा, कोई सी भी सवाल में अगर बात करो ना, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे छोटा नंबर ही आपको लेना होता है। देखो अगर मैं इन दोनों को, तीनों को जोड़ूंगा तो हमारा आंसर 6 बन रहा है, और अगर इन तीनों को मैं आपस में जोड़ू, गुणा करूंगा, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 सेम बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, है ना। कभी भी बड़े अंकों में मत जाना, ऐसे सवालों के अंदर छोटे अंकों से ही काम चल जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18, 3 की पावर 4 गुणे में 2 की पावर 2 में इकाई का अंक होगा। देखो 3 की पावर यहाँ पे 4 लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 लिखी हुई है, तो सिंपल तरीके से इसको सोल्यूशन कर लो। देखो 3 को 4 बार लिखो, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से लिख लो, 4 बार लिख लिया, 3 की पावर 4 मतलब ये होता है, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है ये होता है, 2 का गुणा 2 में। अब इनको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, इकाई का अंक 9 आया, 9 का गुणा 3 में करो, 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। इकाई का अंक 7 आया, 7 का गुणा 3 में करो, 7 तिया 21, 1 आया, 1 का गुणा 2 में करो, 2 1 कम 2, 2 आया, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चा, ये सवाल सेम आ गया अभी उसी तरीके से। देखो ये बहुत ही बेसिक से सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 9 1 2 और यहाँ पे दे दिया उसने स्टार, क्या दे दिया, स्टार, है ना। अब ये स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखिए कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो 25 का अगर आपको पाड़ा लिखना है तो 25 का पाड़ा यही होता है, यही होता है बच्चा 25 का पाड़ा, समझ रहे हो मेरी बात को, ये होता है। और आगे तक जाओ कोई दिक्कत नहीं, इसमें 5 आएगा 0 आएगा, 5 आएगा 0 आएगा, 5 0 5 0, यानी कि पीछे 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। तो 0 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 5 लगा दो सीधे, 5 लगा दो तो 25 से कट जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई और रखोगे तो 25 से कटेगा ही नहीं, है ना, ये रूल है। पहाड़े से ही पता चल जाता है अपने इकाई के अंक से पकड़ में आ जाती चीजें, है ना। चलिए बच्चा, आज का लास्ट सवाल पे आते हैं, जो कि 20वां सवाल है। देखो बच्चा, इसमें भी वही तरीका है, तो ये आपको छोड़ दूं मैं, आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दे दूं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चा, 7 1 2 और स्टार यहाँ पे, और यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पे एक अंक चाहिए हमको। तो बच्चा 6 का जो नियम होता है ना, वो 2 और 3 का नियम को फॉलो करता है ना। तो 2 का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 2 होना चाहिए, मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। इकाई का अंक यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ, 2 क्या आना चाहिए, 2 से 6 का नियम मतलब ये होता है कि जो 2 से कट जाए, जो 3 से कट जाए, वो 6 से कटेगा ही कटेगा। तो 2 और 3 का नियम समझ लो, इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो कट जाएगी संख्या। वो 3 का नियम ये होता है कि जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए, हमने अभी सीखा। तो देखो इसमें इकाई का अंक तो 6 आ रहा है, तो 2 का नियम तो लग रहा है हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको एक अंक ऐसा रखना है जो कि 3 से कट जाए। देखो 7 और 1 कितना होता है, 8, 8 और 2 होता है 10, 10 और 6 होता है 16, और 16 में कितना रखेंगे कि 18 बन जाए, 2 रखेंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, है ना, बात क्लियर समझ में आ गई। तो आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना बच्चा। ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यूनिट वाइज उठा के रखे थे इस बार। बाकी आप सभी को पता है, जुड़ना हो तो भाई जुड़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पे मैं व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, और सीधे कोर्स लो यार, अब तो समय नहीं बचा। मैं 5 दिन और आपको मौका दे रहा हूँ बच्चा, कितने दिन का मौका दे रहा हूँ, आज के तारीख है बच्चा 25 है ना, 25 को मैं बता रहा हूँ, 26 को अपलोड होगा ये, तो 26 तारीख है बच्चा, 26 और मान के चलिए 26 को जब भी आप देख रहे हो, 26 छोड़ दो, 27 28 29 और ये 30, ये 4 दिन के अंदर बच्चा ले लेना, वरना फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो आपके दिन ये 4 दिन के ऑप्शन है, 26 का भी ऑप्शन आप देख लेना कल, आज के दिन, मतलब मैं तो 25 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, और आप 26 को देखिएगा इसको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।